हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रही है। 1 बज रहा है दोपहर का। और कल मैं फ्री हुई थी, पूरा कूलर वगैरह का काम करके 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। और फिर 6 साढ़े 6 बजे आता है पानी। तो मैंने सोचा अगर सो गई तो हो गया काम ख़राब, तो इस वजह से जगे रहे। और उसके बाद हमने भरा पानी और उसके बाद मैं सुबह सोई, जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और कूलर का पानी, क्योंकि टंकी पूरी खाली हो चुकी थी कूलर का सारा काम करने में, तो इस वजह से ऐसे ही हुआ। और फिर मेरी टंकी ऑलमोस्ट पूरी खाली थी, तो इस चक्कर में मैं सुबह सोई और उसके बाद मैं अब उठी हूँ। यार मज़ा आ गया सच्ची में, बिल्कुल उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। इतनी ठंडक आया है, मज़ा आ गया। और मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली है, गर्म वाली बेडशीट। ये समर्स की बेडशीट है, कॉटन की। तो अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ऐसे ही चलता रहा। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद कुछ खाने बनाएंगे। अब क्योंकि पूरी रात से कूलर चल ही रहा था और सुबह भी मैंने कूलर चलाया था, तो दोपहर में बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई थी। तो मैंने कर दिया था कूलर बंद और मैं थोड़े से मज़े मारने के बाद गई किचन में। और मेरे पास किचन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आलू और प्याज के अलावा, और ये अदरक लहसुन तो रहता ही रहता है। तो मैंने बना ली है ताड़ी, जो कि आप सब लोगों को पता है मुझे बहुत 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 पसंद है। तो मैंने बनाई है ताड़ी, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगी। इसके साथ था मेरे पास हींग का अचार और ये नमकीन, जो कि बहुत अच्छे फ्लेवर है। मैंने अभी इससे पहले ये इसको टेस्ट नहीं करा था, बट ये वाकई में अच्छी है। थोड़ा थोड़ा इसमें पंजाबी तड़के जैसा हिंट है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। दिल्ली में ट्रैफिक का इशू बहुत ज़्यादा है, तो आई एम रियली सॉरी। और ये 3 कॉम्बिनेशन जब मैंने मिलाया ना, ओए होए होए ब्रिलियंट। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं जनरली खाना खाने के बाद पानी अवॉइड करती हूँ, बट इतनी गर्मी थी दैट आई नीड इंस्टेंट वाटर, वो भी कोल्ड वाला। और मेरे को चाहिए था कूलर की हवा। तो मेरे बालों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैंने कूलर दोबारा से चला लिया था खाना खाने के बाद, और मज़े आ गए यार। देन आई हैड दिस काजू की कतली, जो कि मैं आगरा से लेकर आई थी। सोचो ये पैकेट 1 kg का आगरा से यहाँ तक मेरे साथ चलता हुआ आया, और ये बहुत 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 अच्छी थी। आई वॉज सो सैड कि इसका लास्ट पीस ही बचा था, बट दिस हैप्पी डांस ऑफ माइंड मस्ट, मतलब आपको बता रहा होगा कि मैं कितनी खुश थी इसे खाने के बाद। लाइक ये बहुत टेस्टी थी। तो मैंने ऐसे करा जल्दी से फिनिश। और थोड़ी देर बाद दोबारा से निकाली ये गुजिया, जो कि मैं घर से लेकर आई थी, और फिर ये खाई। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा रही थी, मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे हैं शाम के 7:30, और आज पूरे दिन मैं कूलर में बैठ के चिल मारी है। कल आप लोगों को पता है बहुत लेट नाइट क्या, बल्कि आज सुबह के 4:30-5 भी बज चुके थे मुझे। और कल मेरा थर्सडे का फास्ट भी था, तो इस वजह से कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो कल तो बिल्कुल रेस्ट ले ही नहीं पाई। तो आज मैंने खूब मौज मारी, पूरी दोपहरी भर मैंने सिर्फ रेस्ट करा। एंड इवन अपने लिए एक बहाना भी ढूंढ लिया रेस्ट करने का। वो ये था कि क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक ट्रिप प्लान है, जिसके बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो वो ट्रिप क्योंकि मेरी प्लान है इसी मंथ के लिए, तो मुझे लेनी थी अपने लिए कुर्ती। मेरे पास अभी फ़िलहाल एक भी कुर्ती नहीं है। एक कुर्ती है जो कि इस फंक्शन मैंने पहनी थी, बट वो भी मैंने ख़राब कर ली। पता नहीं क्यों मुझसे कपड़े बिल्कुल भी टिक नहीं पाते, मतलब पता नहीं क्यों मैं जल्दी से कपड़ों को गंदे कर लेती हूँ, खास के जो लाइट वंस होते हैं। इसलिए मैं कोई भी वाइट कलर के कपड़े या लाइट कलर के कपड़े नहीं पहनती। तो इसलिए मुझे एक कुर्ती खरीदनी थी कुर्ती लेनी थी। तो मैंने 1 से 1.5 घंटा स्क्रॉल करा उसमें, बट फाइनली मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर मैंने गिव अप कर दिया कि छोड़ो, और फिर कूलर पे मौज मारी 1-1.5 घंटे, फिर मज़ा करा। और अभी बजे शाम के 7:30। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी, जिससे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरियत आ गई है, और कॉफ़ी बनाती हूँ। और नीचे मेरे रूम के जस्ट थोड़ा पास ही एक नई सी शॉप खुली है, जिस पे स्ट्रीट फूड लाइक मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। अभी तक मैंने उस पर कुछ टेस्ट करा नहीं है। और क्योंकि मुझे दिल्ली का खास के स्ट्रीट फूड बहुत कम समझ में आता है, मतलब अभी तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी हो। आगरा की मेरी कुछ जगह फिक्स हैं, बट दिल्ली में अभी तक मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जब मैं बहुत ज़्यादा भूखी या हंग्री हूँ, तो फिर मैं वहाँ जाके मंच ऑन करूँ। तो इसलिए जाते हैं वहाँ से, कुछ अच्छा सा पिकअप करते हैं मेरे मतलब का, अगर कुछ मिल पाए तो, और देखते हैं हमें क्या मिलता है।
तो सबसे पहले मैंने ट्राई करे ये पनीर मोमोज़, जो कि जिन पे मुझे थोड़ी सी होप थी क्योंकि ये दिखने में भी अच्छे लग रहे थे। तो खाने में तो ये बहुत ही अच्छे थे, बट नेगेटिव पॉइंट इनका ये था कि जो चटनी इन्होंने दी थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इन्होंने मेयोनीज़ भी दी थी, वो बिल्कुल ख़राब हो रही थी, तो मैंने अपनी ही मेयोनीज़ निकाल के खा ली। चटनी के संग ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मोमोज़, बट नॉर्मली ये अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने ट्राई करा ये वेज रोल या स्प्रिंग रोल, कुछ भी बोल सकते हो। ये इसके अंदर चाउमीन फिल थी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि ये बहुत 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 ऑयली था और मुझे ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं गर्मियों में भटूरे भी नहीं खाती। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इट्स नो नो फॉर मी। एंड देन फाइनली आई ट्राइड दैट पनीर रोल, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा अच्छा होगा, बट अगेन वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज दैट वॉज टू 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 ऑयली। अब वो पनीर रोल स्प्रिंग रोल खाने के बाद इतना ज़्यादा ओवर हो चुका था कि मैंने काटा ये क्यूकम्बर, और ये मेरे पास रखा भी था एंड मुझे पसंद भी है, तो इसलिए मैंने ये काटा। ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था, और दूसरा कि ठंडा ठंडा लग रहा था तो अच्छा लग रहा था मुझे। आखिरी पैर भी है ना, ये थोड़ी सी बल्लेबाजी कर सकती है। और फिर मैच देखने के बाद मैंने मैच के दौरान भी मैंने वहीं पे बैठे बैठे ये घिया मेरे पास था, तो मैंने इसको कट कर लिया था और फिर फाइनली बना ली थी ये घिया, यानी कि लौकी की सब्जी। तो खाना पीना सब हो चुका है और आज भी मैं अपना स्टडी स्केड्यूल नहीं बना पाई। बाय द वे, शेड्यूल और स्केड्यूल दोनों ही सही होते हैं, एक ब्रिटिश एक्सेंट है और एक अमेरिकन एक्सेंट है। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं आज अपना स्टडी स्केड्यूल नहीं बना पाई, और उसका रीज़न आप लोगों को पता है कि यार जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्रेक्स हो जाते हैं जनरली ऐसा हो जाता है कि पढ़ने का मन थोड़ा थोड़ा नहीं करता है। बट आई एम प्रॉमिस, सिर्फ आज का ऐसा होता है, लेकिन कल मैं सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाने वाली हूँ, जिससे कि मैं गेट बैक हो जाऊँ अपने पढ़ाई की तरफ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 27 अप्रैल की एक ट्रिप प्लान्ड है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं उस ट्रिप में गिल्ट में जाऊँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैं अपना शेड्यूल बना लूँगी। और शेड्यूल ना बनाने का ना एक कारण ये भी है कि मेरे को बीच में 1-2 काम है, जैसे 27 का मेरी ट्रिप है, तो मुझे 25 और 26 तारीख, मतलब एक दिन तो मुझे अपना सारा सामान कलेक्ट करने में लगेगा। मुझे क्या क्या लेके जाना है, कुछ चीज़ बाहर से परचेज़ भी करनी पड़ेगी, सब लोग के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग दिल्ली से ही बोर्ड करेंगे जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं। और उसका दूसरा रीज़न ये है कि एक दिन बैठ के मुझे सब लोगों के संग एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट तो हमारी पहले ही बन चुकी है, क्योंकि हम पहले भी बहुत सारी ट्रिप्स गए हैं। वैष्णो देवी जाते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं उज्जैन वगैरह जाते रहते हैं, साल में एक बार या कभी कभार 2 साल में एक बार। तो बाय द वे, वैष्णो देवी मैं ऑलमोस्ट हर साल जाती हूँ एक बार, दिसंबर जनवरी के आसपास। तो इस वजह से क्योंकि ट्रिप की जो लिस्ट है वो तो ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर है, बट जो खाने का शेड्यूल है और ये सब कपड़े वगैरह ये सब बिल्कुल दोबारा से बताने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक मीटिंग होगी, तो एक दिन उसमें जाएगा। दूसरा दिन अगर बाई चांस मैं कहीं गई परचेज़ करने के लिए अपनी क्लोथ्स, तो फिर एक दिन मेरा उसमें जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बीच में कुछ लाइट स्टडी रख लूँगी, यानी कि मैं बहुत टफ नहीं इस बार का शेड्यूल बनाऊँगी। शोर एंड मोर शोर। तो इस बार का शेड्यूल मैं ज़्यादा टफ नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ कुछ ब्रेक्स रख लूँगी बीच बीच में, यानी कि कुछ लाइट दिन रख लूँगी कि अगर मुझे बाई चांस काम पड़े तो मैं उसी दिन काम करने जाऊँ। तो चलो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।